हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 28 अप्रैल द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। सो दिस इज़ माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट शुरू कर देते हैं वोकैबुलरी से। पहला वर्ड है आज के सेशन का रिटालिएट करना। देखो, रिटालिएट का मतलब होता है जवाब देना। मैंने आपसे कुछ अच्छी तरीके से बोला, आपने अच्छी तरीके से जवाब दिया। मैंने गुस्से में बोला, आपने और गुस्से में रिटालिएट किया। तो जवाब देना। इसके लिए बहुत ढेर सारे वर्ड बने हैं। जैसे कि एक आपका हो जाएगा रेप्रिसल, एक हो जाएगा रेक्विटल। ठीक है, बदला लेना को जिस तरीके से रिवेंज बोलते हैं ना, अब इस वेंज का आखिरी वाला पार्ट हटा लो तो एक और शब्द बन जाएगा वेंजियंस। ठीक है, अवेंज, अवेंजर्स सुना है, अवेंजर्स, तो दैट इज अवेंज, अवेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया ना बदला लेना, रिटालिएट करना। ऑपोजिट हो जाएगा आपने माफ कर दिया है, रिकंसाइल करना। रिकंसाइल करना, माफ करने को हम पार्डन करना भी बोलते हैं, मर्सी करना भी बोलते हैं। किसी ने मर्सी दे दी, माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, एंड क्लेमेंसी। राइट। नेक्स्ट वर्ड है एबियंस। एबियंस वर्ड का मतलब होता है टेम्पररी हॉल्ट टू एन एक्टिविटी। मतलब थोड़े समय के लिए किसी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देना। ठीक है, एक्टिव मोशन में नहीं है, मतलब डोमेंट है। डोमेंट के संग लल, मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्वाइट, क्वाइट पड़ा हुआ है। सस्पेंड, देखो इंटरप्शन, मतलब एकदम शांत पड़ा है, डोमेंट पड़ा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ऑपोजिट है कंटिन्यूएशन, एक्शन, एक्टिविटी। नेक्स्ट वर्ड है हीनियस। हीनियस का मतलब होता है ना बहुत गंदा क्राइम, अट्रोशियस, एबोमिनल, मॉन्स्ट्रस, वाइल। ये सब बहुत गंदे क्राइम्स होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो हॉरिड, अबहॉरेंट। ठीक है, फिर हॉरेंडस। तो ये सारे शब्द देखो, इन सारे ही शब्दों में हॉर आता है, मतलब हॉरर आ रहा है, मतलब बहुत गंदा, घिनौना, एट्रोशियस। जिस तरीके से टेरर गंदा होता है, टेररिस्ट, टेररिज्म, उसी तरीके से देखो एट्रोशियस में टर आ रहा है, मतलब एट्रोशियस हो गया, मॉन्स्ट्रस हो गया। उसको ऑपोजिट हो गया जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वंडरफुल है। एक तरफ घिनौनी है, दूसरे तरफ वंडरफुल है, अपीलिंग है। एक सेकेंड, इसको रब करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा बहुत ही ज्यादा अपीलिंग है, बहुत ही ज्यादा रीअश्योरिंग है। ठीक है, यू आर इंजॉइंग इट, तो इंजॉयबल है। राइट, अट्रैक्टिव है। जो भी दिमाग में आ रहा है आप लिखते जाओ। चार्मिंग है, एडमायर कर रहे हो तो एडमायरेबल है। तो एक तरफ घिनौना, दूसरे तरफ एडमायर करने वाला, बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइन। देखो, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी की भी पोजीशन को वीक बनाना। अब वीक बनाने को एक तो लिखो डाउनग्रेड, डाउनग्रेड के बाद में लिखो डीग्रेड, डाउनग्रेड, डीग्रेड, डिराइड। फिर आ जाएगा डेप्रिसिएट, डीवैल्यूएट, डीफ्लेट, फिर आपका डिमिनिश, डीके। ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। मतलब इनका मतलब होता है कि कोई भी चीज धीरे 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 करके वीक पड़ती जा रही है। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा स्ट्रेंथन, सपोर्ट। वेरी नाइस। अच्छा, हैप्लेस मतलब पता है क्या होता है? हैप्लेस इज हेल्पलेस। जब कोई बंदा हेल्पलेस होता है, अनलकी होता है, वो बना है तो वो फुल हो गया, बहुत ही ज्यादा अपने आप को कर्ज्ड फील करता है, उस अपनी लाइफ उसके लिए बहुत ही ज्यादा मिजरेबल होती है, तो ये सब हो जाएगा बहुत ही ज्यादा अनलकी, अनफॉर्चुनेट। जिंक्स, जिंक्स का भी मतलब होता है मनहूस। ठीक, ऑपोजिट है फॉर्चुनेट, लकी, फेवर्ड, चीजें मेरे फेवर में है। ग्रीवियस तो एक इजी वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही ज्यादा सीवियर या सीरियस मैनर में करना, सीवियरली, पेनफुली, डिट्रेसिंगली। ऑपोजिट है बहुत ही नॉर्मल, लाइट तरीके से करना, लाइटली। नेक्स्ट है देखो ट्यूमल्टस। ट्यूमल्टस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो केओस इन्वॉल्व करे, नॉइज इन्वॉल्व करे, मतलब बहुत सी चीजें
अफरा तफरी हो रखी हैं, इधर उधर पड़ा हुआ है ना, तो बहुत ही ज्यादा केओस मचा पड़ा है, ये हो गया। बहुत ज्यादा नॉइज है तो टिमल्टस वर्ड लिखिए, इसके बगल में तुरंत लिख दीजिए वेहमेंट, ठीक है, ब्लेटेंट, ऑब्स्ट्रीपेरस, वाह बहुत प्यारा वर्ड है ऑब्स्ट्रीपेरस। इन सब का मतलब होता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा हेवायर हैं, डिसऑर्डर्ड हैं। रॉकस, रॉकस इज ऑल्सो वेरी नाइस वर्ड। ऑपोजिट है, सब कुछ एकदम पीसफुल है, काम है, ऑर्डर में है। एब्रोगेशन वर्ड का मतलब होता है फॉर्मल कैंसिलेशन ऑफ समथिंग, जैसे किसी चीज को आपने नलिफाई कर दिया है, नलिफाई, नलिफाई हो गया, नलिफाई से बना है एनल, नलिफाई से नलिफिकेशन भी बन जाएगा, क्वैश, क्वेंच, क्वेल, मतलब वही होता है खत्म करना, ठीक है, दैट्स इट। ऑपोजिट हो जाएगा चीजों के ऊपर आपने इनैक्ट किया है, एक तरफ आपने चीजों को नलिफाई कर दिया है, चीजों को नलिफाई करना, टर्मिनेट करना, दूसरी तरफ आपने उन चीजों के ऊपर अप्रूवल दे दिया है, इस्टेब्लिशमेंट दे दिया है, ठीक है। सो दैट्स इट, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई हैं? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अगर है तो आप पूछ सकते हो, ओके कमेंट में ना लिखते जाया करो। फ्रेजल वर्ब है स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि कोई ऐसी चीज, ऐसा आर्ग्यूमेंट जो बढ़ता जा रहा है और अनमैनेजेबल हो गया है अब। फॉलिंग अपार्ट का भी मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में गिर जाना। फ्रीक आउट का मतलब होता है पैनिक, लूजिंग इमोशन, लूजिंग कंट्रोल, वेरी नाइस। ऑल हेल ब्रेक्स लूज, अ सिचुएशन सडनली बिकमिंग chaotic, देखो मैंने chaotic वाले सारे वर्ड्स लिख रखे हैं। लाइक हर्डिंग कैट्स, ट्राइंग टू मैनेज समथिंग वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड, इसमें भी आप डिसऑर्गेनाइज सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो, इसमें भी आप ऐसी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हो जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड अनस्टेबल, इसका भी मतलब होता है किसी ऐसी सिचुएशन को बैलेंस करना जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, आपके हाथ में नहीं है, तो इसको भी बोलते हैं इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, लाइक हर्डिंग कैट्स, ऑल हेल ब्रेक्स लूज, तो ये सारे का एक ही मतलब होता है। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, अभी अभी कराए, फटाफट लिखना शुरू कर दो। रिटालिएट करना, जवाब देना, हीनियस मतलब गंदा, घिनौना, बहुत बढ़िया। फिर आ जाएगा हैप्लेस, इसका भी सिनोनिम बनाना है और टिमल्टस का भी सिनोनिम बनाना है। देखो पूरा आपके दिमाग में एक रिदम चलना चाहिए, वेहमेंट, ब्लैटेंट, रॉकस, ये तब तो फिर मजेदार चीज है। हैप्लेस है, जिंक्स है, मनहूस है, अनफॉर्चुनेट है, बस ये सब हो जाएगा। अब बारी आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। इन दिस वाटर ट्रीटी जो इंडिया ने बंद कर दी है पाकिस्तान के साथ, उसके ऊपर पैसेज है, चलो पढ़ते जाएंगे, समझते जाइएगा, मैं थोड़े आसान शब्दों में आपको बताना की कोशिश करूंगी, ठीक है। रिटालिएशन टू द पहलगाम टेरर अटैक, मतलब कि टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में, उसका बदला लेते हुए इंडिया ने टेम्परली सस्पेंड कर दी है इन दिस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 की ट्रीटी थी। इन अभियान का मतलब होता है सस्पेंड कर दी है इन दिस वाटर ट्रीटी, और अनाउंस किया है सेवरल अदर डिप्लोमेटिक एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर है पाकिस्तान टू हैज सेड दैट इट शैल एक्सरसाइज द राइट टू होल्ड बायलेटरल अग्रीमेंट, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी सस्पेंड कर देगा जितने भी अग्रीमेंट्स हैं इंडिया के साथ, इंक्लूडिंग मेजर ट्रीटीज लाइक शिमला अग्रीमेंट विच गवर्न्स पीस एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। मतलब एक बार इंडिया ने अगर ये चीज करी तो उसका रिटालिएट करते हुए पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि हम भी शिमला अग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे, जाओ तुम लोग। तो डिवाइड द इंदस रिवर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंदस वाटर ट्रीटी क्या है, लिखा हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, 1960 में ये साइन हुई थी। ये डिवाइड करती है वाटर ऑफ द इंदस रिवर सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू इंश्योर दैट बोथ द कंट्रीज शेयर रिवर रिसोर्सेज फेयरली, मतलब इंदस वाटर ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी थी जहां पे ऐसा था कि पानी जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि दोनों कंट्रीज पानी यूज कर पाए। पाकिस्तान कंट्रोल द वेस्टर्न रिवर, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, ट्रीटी के हिसाब से क्या है कि जो पाकिस्तान है वो यूज करता है वेस्टर्न रिवर्स, यानी कि इंदस, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान यूज करता है, वाइल इंडिया कंट्रोल ईस्टर्न रिवर्स लाइक रवि, बीज एंड सतलज। बात समझ में आई? अभी सुनते जाइए बस।
ये पाकिस्तान के था और ये इंडिया का था। द ट्रीटी इंक्लूड्स अ परमानेंट इंडस कमीशन एंड अ 3-tier डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रीटी हैज सेट अप अ परमानेंट इंडस कमीशन एंड अ 3-step मेथड, 3 स्टेप का मेथड लिया है टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट सो दैट द प्रॉब्लम अबाउट वाटर शेयरिंग कैन बी हैंडल्ड विदाउट वॉर। बहुत बढ़िया। रिसेंटली इंडिया सस्पेंडेड द ट्रीटी। अब देखो भाई फिर से, अब ये सब अच्छे से चल रहा था, ठीक है, पर अभी क्या हुआ कि इंडिया ने रिसेंटली, आपने सुनी है न्यूज़ कि इंडिया ने सस्पेंड कर दी है इन दिस वाटर ट्रीटी विच कुड सीरियसली अफेक्ट्स पाकिस्तान वाटर नीड स्पेशली फॉर फार्मिंग एंड सिटी यूसेज। नहाने धोने के लिए भाई, ये समझ लो, बिकॉज पाकिस्तान डिपेंड्स हेविली ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। इंडिया ने बोला कि जाओ, तुमने ऐसा किया, घुसो, हमने कैंसिल कर दी है ट्रीटी, अब तुम लोग अपना पानी देख लो कहाँ से लाना है। जिसकी वजह से पाकिस्तान की वाइटल, मतलब जितने इंपॉर्टेंट काम है जो लोग करते हैं, सिविलियंस, वो सारे रुक जाएंगे। Suspension has guaranteed India greater control over the western rivers, enabling increased hydropower generation and improved food flood management. इसका मतलब यह है कि with the treaty suspended, इंडिया जो है now has more control over the western rivers. अब जब ट्रीटी कैंसिल हो गई तो जाहिर सी बात है वेस्टर्न रिवर्स का इंडिया के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल, विच मीन्स इंडिया कैन बिल्ड मोर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया अपनी रिवर पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेगा, ठीक है, और फ्लड्स को बेटर मैनेजमेंट करेगा, फ्लड्स की ड्यूरिंग हैवी रेन्स। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे होता है ना बांध बना दिया, आगे जाने का पानी रोक दिया, तो अब इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा। विच ये इंडिया ने क्यों किया, पहलगाम के संग जो इतना घटिया काम किया है पाकिस्तान टेररिस्ट ने, उनका बदला लेने के लिए। तुम कहते ना, तुम मुझे दूध मांगो तो खीर देंगे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो पानी है रहा कुरहा वो भी छीन लेंगे। अब इस मोटो पे चले गए हैं जो भी हम इंडियंस हैं, ठीक है। चलो भाई, सीधी उंगली से ये नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी कर ली। अब क्या है, इमीडिएट एक्शन लिया इंडिया ने। क्या इमीडिएट एक्शन लिया, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी। क्या बात है। व्हाट इज वन मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडिया सस्पेंशन। मेजर कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, इंडिया का ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा। बहुत बढ़िया। जब पूरा का पूरा पैसेज दिमाग में चलता है ना, तो इसी तरीके से आंसर्स निकलते हैं। परफेक्ट। चलिए दैट्स इट। होमवर्क के लिए आपके पास ये वर्ड्स हैं, इसमें से कोई भी 4 आपको उठाने हैं, 4 वर्ड्स, और कमेंट करना है। मर्जी आपकी, कोई भी शब्द उठाइए, लेकिन वो शब्द उठाइएगा जिसका कम से कम 2 से 3 सिनोनिम आपको आता हो, ठीक। चलिए दैट्स इट। अच्छा हाँ, अगर इंग्लिश की बुक आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। हमारी ऐप खोलिएगा, लैब बुक वाले सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। अलग अलग नहीं, एक इंग्लिश की किट ऑर्डर कर लीजिएगा, इस किट में सब कुछ, तीनों बुक्स आपके पास आ जाएंगी। इस कोड को लगा दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच। कल फिर से आपसे मुलाकात होती है 8 बजे। इसी तरीके से रेगुलरली सेशन को देखिए, और 11 बजे मेरा लाइव सेशन होता है, उसको भी ज़रूर देखें। थैंक यू, बाय बाय।